तो जाने से पहले कुछ कह के गए आपको? मेरे फादर अनफॉर्चुनेटली उनको एक अजीब सी बीमारी हुई कि उनको ही स्टार्व टू डेथ, भूखे चले गए वो। उनको कुछ ऐसा फीलिंग हुई कि उनको खाना जो था वो रेत लगता था और पानी जो था वो तेज़ाब लगता था, ऐसा। तो ही कुड नॉट ईट, उनको खाना देते थे तो फेंक देते थे, तो बहुत कमज़ोर हो गए थे। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आप इन्हें घर ले जाइए, अब वेट करिए जब इनके जाने का वक्त होगा। तो मैं अपने भाई को बोलता रहता था कि भाई मुझे कुछ बोलना चाहते होंगे तो मुझे बुला लेना। तो मैं डेविड धवन साहब के बेटे की शादी, रोहित की शादी पर गोवा पहुंचा, तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि कुछ कहना चाहते हैं। तो मैं सीधा फ़्लाइट लेकर वापस आया, तो वो लेटे हुए थे, बहुत कमज़ोर थे, फ्रेल थे, और ऐसे छाती पर उनके एक पेपर था और पेपर पर एक पेन भी था साथ में। तो उन्होंने, बोल नहीं सकते थे, हिम्मत नहीं थी, और उन्होंने ऐसे पेपर पे कुछ लिखना शुरू किया और मुझे ऐसे बड़े एक ख़ास अंदाज में देख रहे थे और बहुत देर तक लिखते रहे, 10-15 मिनट तक लगा लिखते रहे। और फिर उन्होंने वो कागज़ बोला, उठा लो, और अब मेरे को देख रहे हैं कि अब जो मैंने लिखा है इसका जवाब दे। तो जब मैंने वो कागज़ देखा तो उसमें शब्द नहीं थे, सिर्फ लाइनें थी, क्योंकि उनकी शक्ति नहीं थी कि वो शब्द को बना सकें। तो मुझे लगा मैं क्या जवाब दूंगा, ये तो कुछ पूछना चाहते हैं। तो मैंने एक बड़ा जनरल सा जवाब दिया। मैंने कहा हाँ हाँ पापा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ऐसी क्या बात है, बिल्कुल हम। तो वो थोड़े निराश हुए, तो उन्होंने मुझे ऐसे अपने पास बुलाया और मेरा कान मैंने जब उनके मुंह पर रखा, तो जो इंसान अगले 20 मिनट में जाने वाले थे, उनके लास्ट जो 2 शब्द थे मेरे कान में, लिव लाइफ, लिव लाइफ, ये थे। जो इंसान in another 20 minutes is going to die, his last words to his son were, बेटा live life। इससे ज़्यादा मेरे को क्या कोई लेसन दे सकता था? और इससे ज़्यादा कोई बेटा क्या करके दिखा सकता है? क्या करके, इसलिए मैं हर क्षण हर पल जी के दिखाता हूँ। आपकी ये भावनाएं समझी जा सकती हैं। पिता को याद करके क्या दर्द, क्या तकलीफ होती है? मतलब जाने से पहले इतना बड़ा लेसन दिया मुझे। मेरी आंखें इसलिए नहीं भरती हैं कि ऑफ कोर्स पिता के जाने का, माता जी के, किसी के भी जाने का अफसोस होता है, बट ही वॉज एन ऑर्डिनरी मैन, ही वॉज नॉट एन मेरे ग्रैंडफादर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। वो बहुत बड़े स्कॉलर थे, योगा टीचर थे, महाभारत रामायण उनसे हमने सीखी थी। मगर मेरे फादर क्लर्क थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, मगर उन्होंने, लेकिन जो लेसन वो दे के गए आपको, आपने तो उसको जिया। आपसे ज़्यादा मैं देखता हूँ आपकी माताजी आजकल जीती हैं। हाँ, वो स्टार बन गई हैं, बहुत बड़ी, मुझसे ज़्यादा पॉपुलर है मेरी माताजी, दुलारी रॉक्स। वो इसलिए ऐसा हुआ कि जब उनकी मृत्यु हुई तो मेरे माता पिता की शादी 59 साल तक थी, मतलब दे वर मैरिड टू ईच अदर फॉर 59 ईयर्स। और मुझे लगा कि अब जब कोई खोता है किसी अपने पति को या पत्नी को, तो वो सिर्फ पति या पत्नी नहीं खोता, वो एक दोस्त खोता है, एक पार्टनर खोता है, एक आदत खोता है। मैंने सोचा अब मेरी माँ कितने साल कैसे रहेगी मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी के बगैर। तो फिर मैंने माताजी के साथ वीडियोस बनाने शुरू किए। ऐसे ही एक दिन बैठा था तो मैंने कहा चलो माता कुछ बोलो, तो उन्होंने मुझे कहा बकवास मत कर, एक थप्पड़ पड़ेगा। तो लोगों को अच्छा लगा कि अनुपम खेर को भी ऐसा बोलने वाला है, तो वो पॉपुलर होते चले गए, बिकॉज लोगों ने अपनी माँओं को उन वीडियोस में देखा। और अब वो मुझे बोलती हैं कि मैं सब्जी लेने जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, मास्क के पीछे से भी पहचान लेते हैं, मेरे साथ फोटो खिंचाने लगता है, तू क्या करता है, क्यों मेरी करता है, तस्वीरें ऐसे डालता है। बट उससे 1% या 2% लोगों को फ़र्क तो पड़ा है कि माँ बाप जो हैं वो घर के फर्नीचर का हिस्सा नहीं है, वो अब सब लोग अपनी मम्मियों की रील बना रहे हैं। जी, सब लोग, बिल्कुल सब लोग अपनी मम्मी की रील बना रहे हैं। तो मेरी अच्छी बात है अगर ऐसा है, क्योंकि और वो सारी बातें बता देते। आपकी मदर में देखा, वो बताती हैं कि ये बचपन में चांदी का सिक्का निकल गया था तो फिर कैसे निकाला उसको। जी आप कहाँ से रिसर्च करते हैं ये सब चीज़ों को? हाँ, अब ये नहीं बताएंगे आप? ये कैसे बताएंगे? नहीं, मैं, हमारे एक बारी स्कूल में कोई आए थे महानुभाव, तो उन्होंने, टीचर ने कहा था कि भाई कल सब अपने घर से
आटा, चावल, दाल, पैसे कुछ लेकर आना। तो मेरे पिताजी ने मुझे 5 पैसे दिए थे। तो जब मैं स्कूल में गया तो मैंने देखा बहुत सारे लोग कुछ नहीं दे रहे हैं उन भाई साहब को, और टीचर कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मुझे लगा ये 5 पैसे भी मैं क्यों दूं, हैं? तो मैंने 5 पैसे रख लिए। 5 पैसे में 2 पैसे के मैंने चूरन लिए और 3 पैसे का सिक्का मैंने बस्ते में रख दिया। शाम को जब मैं घर गया तो मैं भूल गया कि 3 पैसे का सिक्का उधर है, तो रबड़ नहीं मिल रहा था। तो माँ ने ऐसे झटका तो देखा 3 पैसे निकले। बोले ये कहाँ से आए? मैंने कहा है ये कहाँ से आ गए? ये कैसे? कहती झूठ मत बोल, सच बता। मैंने कहा ऐसे ऐसे ये साधु जी के पैसे थे, उनको जो आए थे तो सबने नहीं दिए तो मैंने दिए। तो उन्होंने मुझे नंगा किया और बाहर से बिच्छू बुट्टी होती थी जो जिसको लगाने से फफोले निकलते थे, वो लगाई और घर से बाहर निकाल दिया। बट दैट वाज वन लेसन जिसकी वजह से मैंने बहुत कम झूठ बोला है लाइफ में, क्योंकि माँ की वो बिच्छू बुट्टी मुझे हमेशा याद रहती है, याद आती है। आज भी उतनी सख्त है जैसी पहले थी? नहीं, आज वो रोज़ सुबह 8 बजे मुझे फ़ोन करती है, तू ठीक है ना? हाँ मामा ठीक हूँ। फर्स्ट क्लास क्यों नहीं बोल रहा? कभी मैंने बोला होगा मैं फर्स्ट क्लास हूँ? कैसा है? फर्स्ट क्लास हूँ। तो ठीक है क्यों बोल रहा है? फर्स्ट क्लास क्यों नहीं? आज भी बोली, आज भी सुबह 8 बजे फ़ोन करके बोली, मैंने बताया कि आपके शो के लिए जा रहा हूँ। तो बड़ी खुशी हुई, अच्छा वेरी गुड वेरी। उनको लगता है कि अब तरक्की पे पहुँच चुका है, इनका दोबारा ये शो हो रहा है। सीरियसली आपका शो मापदंड है तरक्की का। मैंने आपका शो पहले 15 साल पहले किया था, तो उनको लगा मेरा 15 साल कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे लगता है कि माँ बाप ही जो हैं वो आपको सेल्फलेसली प्यार करते हैं। जैसे अपनी माँ के बारे में बताया, मेरा ये सौभाग्य है इस देश में जो माएँ हैं, दादियाँ, नानियाँ, दादा, नाना, जो उस जनरेशन के लोग हैं, उनसे मुझे बहुत प्यार मिला है जी। और आपकी अदालत अगर इतना बड़ा शो बना तो उन लोगों की वजह से बना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। Of course। जनता में से लोग सवाल ले सकते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि आजकल आपके बॉडी बिल्डिंग के वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं, तो क्या 70 साल की उम्र में भी बॉडी बनाई जा सकती है? उनको शक है कि ये बनाई जा रही है या सिर्फ वीडियो बन रहे हैं? नहीं, मैं अभी यहाँ पर कपड़े नहीं उतार सकता। मुझे लगता था कि मुझे हमेशा एक्टिंग के बारे में पूछेंगे, बालों के बारे में पूछेंगे, पुरानी तस्वीरों के बारे में पूछेंगे, पर मैं चाहता था कि कोई मेरी बॉडी के बारे में पूछना शुरू करे। सिर्फ बॉडी तो जो ऑब्वियस हैं, सलमान साहब हैं, अक्षय कुमार हैं, वो मेरे पीछे पड़े रहते थे कि यार आप करो, आप इतने अच्छे एक्टर हो, करो। तो मैं अभी डाइट भी ठीक तरह से करता हूँ एंड मैं वर्कआउट भी करता हूँ, योगा भी करता हूँ, ताकि आपकी अदालत में मुझसे ऐसा सवाल पूछा जाए। आपको तो स्विमिंग भी नहीं आती थी? लास्ट ईयर मुझे एक ऐसी फिल्म मिली विजय 69 जिसमें मैं ट्रायथलॉन लड़ रहा हूँ। ट्रायथलॉन का मतलब है कि आपको कुछ किलोमीटर तैरना होता है, कुछ साइकिल होती है और कुछ दौड़ना होता है। मुझे तैरना नहीं आता था, मुझे पानी में डर लगता था। फिर मुझे लगा कि मैं कैसे ऐसी फिल्म कर सकता हूँ, तो मैंने 68 साल की उम्र में तैरना सीखा और मैंने उस फिल्म में जितने भी तैरने के सीन हैं मैंने खुद किए हैं। तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ओशो की बड़ी अच्छी एक कहावत है आचार्य रजनीश की, इफ़ यू ट्राई यू रिस्क फेलियर, इफ़ यू डोंट यू एंश्योर इट। हमें अपनी देखिए, जो फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं आजकल, मैं देखता हूँ उनको सब कुछ आना चाहिए। उनकी बॉडी भी अच्छी होनी चाहिए, उनको घुड़सवारी भी आनी चाहिए, उनको एक्टिंग भी आनी चाहिए जिसके लिए वो आए हैं। एक दिन मैं यश जी के घर बैठा था, यश चोपड़ा जी के घर, तो एक मैनेजर और एक सेक्रेटरी आए, कहते जी मुंडा तैयार है। तो कहते कैसे? कहते जी साइकिलिंग भी आ गई है, घुड़सवारी भी आ गई है, बॉक्सिंग भी आ गई। कहते एक्टिंग, कहते ओदे जी भी मेहनत कर रहा है। देखिए, आपके साथ अच्छी बात क्या, आपने इतनी फिल्में की हैं जी कि हर रोज़ टीवी पर, मोबाइल पर, आईपैड पर कोई आदमी कहीं भी देख रहा हो, अनुपम खेर फिल्म में ज़रूर नजर आ जाते हैं। किसी न किसी फिल्म में तो होते ही हैं। हाँ, मेरे से बच नहीं सकता कोई इंसान। मेरी माँ मेरी भाभी के साथ शर्त लगाती है कि आज पिक्चर होगी कि नहीं, और हमेशा मेरी माँ जीतती है। किसी ना किसी चैनल पर ये इतनी सारी 540 फिल्में कर चुका हूँ, कहाँ बचेंगे आप मुझसे? मैं तो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग हूँ।
मैं आप में से किसी का चाचा हूँ, आप में से किसी के पिताजी हूँ, किसी का मामा हूँ। ये जो दिल है ना, दिल, हाँ, ये दिल मेरे चाचा जी थे। मेरे चाचा जी बड़े कंजूस थे, द्वारकानाथ जी, जो 8वीं में 7 बार फेल हुए थे। मेरे सारे कैरेक्टर्स मेरे रिश्तेदारों से मुझे मिले हैं। तो मेरे चाचा जी से जब पैसा मांगते थे तो ऐसा करते थे, नहीं नहीं ऐसी बात मत कर, ऐसे बात मत कर बेटा, मत कर बेटा, मत कर, ऐसा मत कर। तो उनकी तरह मैंने मूछें लगाई। दूसरा जो बेटा वाला कैरेक्टर, वो भी मेरे चाचा जी थे। मतलब क्या तो क्या ये मैंने जो किया। चाचा जी थे, इन्होंने, मैंने सुना कि शादी भी काफी देर से की थी। जी 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 द्वारकादास जी जब 45 साल के हो गए थे तो उन्होंने, मेरी संतोष उनकी मेरी चाची थी, उनकी उम्र होगी कोई 20-22 साल की। तो मेरे चाचा जी की आदत थी कि वो गुस्से में उनकी आंखें बंद हो जाती थी, और चाची बड़ी चुलबुली थी, हैं, तो वो उनके साथ खेलती थी, मतलब मज़द करती थी। तो जैसे वो कश्मीरी में कुछ बोलते थे, इट वॉज द मोस्ट फनीएस्ट साइट ऑफ माई लाइफ। हम सब लोग बच्चे देखते थे, वो कश्मीरी में डांटते थे तो आंख बंद हो जाती थी, तो मेरी चाची यहाँ से यहाँ पहुँच जाती थी। जैसे तो मेरे सारे कॉमिकल कैरेक्टर्स जो है, मेरे या तो स्कूल के टीचर थे या मेरे फैमिली मेंबर थे। हमारे एक टीचर थे रजत जी, जो कहते थे क्लास में आते ही, जिनको याद है वो बैठे रहो, जिनको याद नहीं है वो खड़े हो जाओ। याद नहीं है और खड़े हो गए तो 4 डंडे पड़ेंगे, याद नहीं है और बैठे रहे तो 8 डंडे पड़ेंगे। तो मुझे याद हो या ना हो, मैं खड़ा हो जाता, चुपचाप 4 डंडे खा लेता था। तो स्कूल के ज़माने में मैंने इतने डंडे खाए हैं, अगर भारत सरकार को पता लग जाए मुझे स्वतंत्रता सेनानी घोषित कर दें। एक्टिंग का बेस्ट जो मटेरियल है ना, एक्टिंग का बेस्ट मटेरियल जो है वो आपके आसपास से ही मिल सकता है। जैसे वो भाई साहब जो वहाँ बैठे हैं, वो हर बात मेरे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उनको मैं पसंद आ रहा हूँ। अब अगर किसी पिक्चर में मैं आपको ऐसा ऐसा करता मिल जाऊं तो आप समझ लेना ये भाई साहब को ट्रिब्यूट है मेरा। अनुपम जी, सच ये है कि आपने अपने फेलियर को अपनी ताकत बनाया। आप जब जब फेल हुए, आपने उसको सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट किया। ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है और बहुत कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं आपको। जी थैंक यू वेरी मच।